है बड़ी खबर है आपके लिए, क्योंकि बीसलपुर बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता पर पहुंच गया है। टोंक से बड़ी खबर मिल रही है। बीसलपुर बांध के कुछ ही देर में गेट खोले जाएंगे और ये जो आप सुन पा रहे हैं, ये वो सायरन है जो बीसलपुर में गेट्स खोलने से पहले बजाया गया, ताकि दूर दूर लोग सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। उन्हें इस बात की इत्तला देने का ये तरीका है, ये मुनादी है कि गेट खोले जाने हैं। लगातार बीसलपुर के कैचमेंट एरिया में बारिश और जो सहयोगी नदियां हैं, खासतौर पर बनास, उससे लगातार पानी की आवक बीसलपुर में जारी रही। और इस बार बेहतरीन मॉनसून पूर्वी राजस्थान में तो रहा, लेकिन दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में थोड़ा देरी से मॉनसून पहुंचा, खासतौर पर मेवाड़ के इलाके में। और ये वो इलाका है जहां से पानी बहता हुआ फिर बीसलपुर पहुंचता है। इस बार बीसलपुर पूर्ण भराव क्षमता में है और कुछ ही देर में आज इसके गेट्स खोल दिए जाएंगे। पूरी तैयारी कर ली गई और ये सायरन हूटर्स आपको सुनाई दे रहे हैं, ये वो अलार्म है जो आसपास के इलाकों को इत्तला देने के लिए होता है कि साहब अब ये गेट्स खुलने वाले हैं। 2 दिन पहले हमने देखा ऐसे ही हूटर्स और अलार्म्स और सायरन बजे थे माही डैम पर। माही अपनी पूर्ण भराव क्षमता पे पहुंचा और वहां से पानी की निकासी की गई। अब बारी है बीसलपुर बांध की, जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर बांध, जहां जयपुर का एक बड़ा इलाका बीसलपुर का पानी पीता है और यहीं से पानी आता है। वो बीसलपुर बांध छलकने को है और कुछ ही देर में यहां के गेट्स आज खोले जाएंगे। खबर यह भी है कि जब ये गेट्स खोले जाएंगे उस वक्त मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी, कलेक्टर समेत वो मौके पर रहेंगे। ये एक अद्भुत नजारा होता है। बीसलपुर बांध अपने आप में एक भावनात्मक रिश्ता भी रखता है, क्योंकि सब इसका पानी पी रहे हैं तो सबकी नजरें भी रहती हैं कि बीसलपुर में इस बार पानी कितना है। कलेक्टर सौम्या झा हों, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत हों, वो भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। बटन दबाए जाएंगे, गेट को खोला जाएगा और ये सायरन बजाकर गेट खोलने से पहले अलर्ट किया जा रहा है। सौम्या झा कलेक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कलेक्टर मैडम, बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम आपको कि ये फुल भराव क्षमता पे है, सायरन बजाया गया है। क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं जो अभी पूरी की जाएंगी मैडम? धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। फॉर्मेलिटीज के तौर पे एक तो हम ये रोकेट करते हैं कि जब बांध के गेट्स खुलेंगे तो जिन एरियाज में रफ्तों के ऊपर पानी चलने की संभावना है तो हम उनको कॉर्डन ऑफ कर देते हैं। और इसके अलावा नदी क्षेत्र के दोनों साइड पूरे टाइम मुनाद करवाते हैं कि कोई भी नदी के साइड में ना जाए। हमारी कुछ बजट की ट्रक्स भी नदी के साइड से गुजरती हैं तो उनको भी हम रुकवा देते हैं। खेती बाड़ी वाले लोगों को भी हम पीछे हटवा देते हैं। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। जी मैडम, अब से 3 दिन पहले हमने देखा कि ऐसे ही सायरन बजा करके बांसवाड़ा में माही जो डैम है उसके गेट्स खोले गए थे। तब वो जो सायरन था वो 3-4 जगह बजाया गया, कई किलोमीटर्स की दूरी पर, क्योंकि बहाव इतना होता है कि आगे तक जाता है। यहाँ का क्या स्टैंडर्ड प्रोसीडिंग्स हैं कि सिर्फ यहीं बजता है या आगे भी कहीं सायरन्स होते हैं वो बजते हैं मैडम? यहाँ पे लोकल स्तर पे सायरन बजाया जाता है बांध के स्तर से, और बाकी हर लोकेशन पे मुनादी करवाई जाती है। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो इसीलिए मुनादी करवाने से, प्रेस नोट देने से, सरपंचों को और एसडीएम को एक्टिव करने से ही हमारी कार्य योजना जो है वो संपन्न हो जाए। मंत्री जी भी आ रहे हैं मैडम आज? जी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, व्यस्त समय आपका आज और आज बड़ा दिन है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। समाचार प्लस से बात करी थी कलेक्टर सौम्या झा, और जो सिस्टम उन्होंने बताया वो बड़ा कमाल का है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा जाएगा, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और ये सायरन अभी बजाया जा रहा है लोकल स्तर पर, कहाँ जहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा आगे जहाँ जहाँ ये पानी जाएगा
वहाँ मुनादी कराई गई है और तमाम रास्ते में पड़ने वाले जो एसडीएम हैं उनको एक्टिव किया गया है कि वो प्रेस नोट और दूसरे तरीक़ों से लोगों को जागरूक करें कि साहब अभी पानी के क्षेत्र में जहाँ पानी आने वाला है या नदी के बहाव क्षेत्र में आप नहीं जाएं, क्योंकि अचानक से पानी का बहाव आएगा। पानी कितना छोड़ा जाएगा ये डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि पीछे से बहुत ज़्यादा भारी पानी की आवक हो रही हो, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको पूरा किया जाना है। मंत्री जैसा कि उन्होंने बताया कि वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और बटन दबाकर ये गेट्स खोले जाएंगे। कुछ ही देर में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत भी बीसलपुर पहुंचने वाले हैं। जयपुर और अजमेर में ये पानी पहुंचता है। सुरेश रावत जी मंत्री महोदय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंत्री जी बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मंत्री जी आपको कि बीसलपुर अपनी पूर्ण भराव क्षमता पे है। जयपुर में अजमेर में लोगों के लिए बड़ा भावनात्मक ये विषय हो जाता है। आज यहाँ पर पानी छोड़ा जाना है और आप वहाँ पर पहुँचने वाले हैं साहब। हाँ पहुँचने वाले हो, रास्ते में ही, बस 5-7 मिनट पहुँचूंगा, 5-10 मिनट। जी, आपके लिए भी एक इमोशनल मुद्दा है क्या रावत साहब कि आप पानी पूरा फुल हो गया और फिर अब कम से कम पानी की दिक्कत नहीं होगी? इमोशनल मुद्दा तो यही है, लाखों लोगों के जीवन दायित्व है, ये इंद्र देवता का अमृत है। जी, और मंत्री जी ये पानी छोड़ा जाएगा, इसके बाद में जो रास्ते में बहाव इलाके में आने वाले लोग हैं उनको इत्तला देने के लिए भी ये ज़रूरत हो जाती है कि साहब वो भी सुरक्षित रहें। मंत्री जी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? लगता है मंत्री जी से हमारा संपर्क कट गया है। वो रास्ते में थे जो बता रहे हैं कि वो कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ जा करके वो बटन दबा करके जो गेट्स हैं वो खोले जाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी की निकासी आज नहीं होनी है। मंत्री सुरेश सिंह रावत साहब हमारे साथ जुड़े और उनका कहना यह था कि ये गेट्स खोलने के बाद में इस पानी को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा और ये एक बड़ा इमोशनल विषय है, क्योंकि ये जीवनदायिनी बीसलपुर परियोजना है अजमेर की और जयपुर की कि प्यास बुझाता है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, यही वो जीवन है जिससे राजधानी अपने आप को और अपने कंठ को तरबतर करती है, अपनी प्यास बुझाती है। बीसलपुर प्रोजेक्ट जब 2004 में पहली बार छलका था तब एक बहुत भावनात्मक विषय था। 2006 में दूसरी बार छलका, तीसरी बार 2014, लंबा अरसा लगा इसको छलकने में। देखिए यहाँ पे भराव क्षमता इतनी है कि इसको भरने में काफी वक्त लगता है। मंत्री जी वापस एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, मंत्री जी बहुत ये इमोशनल विषय जैसा कि आप बता रहे थे सर, आज ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ये गेट्स खुले नहीं है, तो जो रास्ते में बहाव क्षेत्र में आने वाले लोग हैं वो इतने आगाह नहीं रहते, उनको भी इस बारे में जागरूक करना पड़ता है कि साहब आप थोड़ी तैयारी से रहिएगा क्योंकि पानी आ सकता है। मंत्री जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और 2022 में भी जब ये बांध छलका था तो सभी की नजरें इस तरफ थीं। समाचार प्लस आपको पूरी तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश करेगा। 2016 में छलका था, 2019 में 5वीं बार छलका था। तो ये ऐसी घटना नहीं है कि हर बार हो रही हो। 2022 में यानी 2 साल पहले छलका था और इस बार सितंबर में शुरुआत में ये लगभग भरने की अपनी सीमा पर पहुंच गया था और अब इसके गेट्स खोले जाएंगे लगभग आप ये मान लीजिए 2 साल बाद में, क्योंकि पिछले साल नहीं खोले गए, इस साल ये गेट खुलने वाले हैं। तो ये 7वां मौका है 2004 के बाद से जब बीसलपुर बांध का गेट खोला जाएगा। बीसलपुर बांध जीवनदायिनी
उस पानी को सहेजने के लिए हमारा बड़ा रिजर्वॉयर है, जहाँ से अजमेर और जयपुर के लिए फ्रेश वाटर, साफ पानी आता है। और ये जब छलकता है तो चूंकि ये पाइपलाइन से हमारे घर से कनेक्टेड है, तो हमारे लिए और अजमेर के लोगों के लिए, जयपुर के लोगों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा ज़रूर हो जाता है, और ख़ास तौर पर वहाँ रहने वाले लोगों के लिए भी, क्योंकि जीवनदायिनी जल की और जल को सहेजने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। डूब क्षेत्र के आसपास के जो इलाके हैं उनको भी खाली करवाया गया। एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन मुस्तैद हैं, जैसा कि अब से कुछ देर पहले कलेक्टर साहिबा स्वामिया जी हमको बता रही थी कि कैसे इस पूरे वाटर को मैनेज किया जाएगा और आगे जाकर के इसके बहाव क्षेत्र में आने वाले लोगों को कैसे आगाह करवाया जाएगा। एक पुराना सिस्टम जो मुनादी का है वो बड़ा कारगर होता है गाँव में और ग्रामीण इलाकों में, जहाँ बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स की मदद से लोगों को ये बताया जाता है कि साहब आप अब इन इलाकों में थोड़ा सावधान रहिएगा। लेकिन ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। समाचार प्लस आपको ये भी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा जाएगा। धर्मेंद्र टोडा राय सिंह से समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए। धर्मेंद्र जी, आवाज़ आ रही है आप तक? धर्मेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? धर्मेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहा हूं सर। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, बहुत बड़ा मौका है और आपके पीछे मैं वो गेट्स देख पा रहा हूं जो अब थोड़ी देर बाद में अब से खुलेंगे। सभी की नजरें उस तरफ है, थोड़ा सा दिखाइएगा क्या कुछ होने को है, क्या कुछ तैयारियां हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम ठीक है धर्मेंद्र की एक बात हमें सुनाई दी अभी तक जो साफ थी। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है सर। बिल्कुल, मैं इस बात नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही, कोशिश कीजिए कि आप नेटवर्क में आए और जैसे ही नेटवर्क आया आप हमारे साथ जुड़े। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो नेटवर्क है, जल का नेटवर्क, ये आने वाले वक्त में बहुत अच्छा और सुचारू रहने वाला है, क्योंकि पानी का नेटवर्क अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से पानी चल के आपके घरों तक बिल्कुल बिना रुके पहुँचता रहेगा। बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवक पानी के पीछे से नहीं है। जैसे जैसे पानी आता जाएगा उसी हिसाब से गेट्स खोले जाते हैं। इसकी भराव क्षमता बहुत ज़्यादा है बीसलपुर बांध की, और राजस्थान का आप मान लीजिए दूसरे नंबर का बड़ा बांध है, जहाँ से अब पूर्ण भराव क्षमता पार होने के बाद में इसका थोड़ा पानी यहाँ से रिलीज़ किया जाएगा, ताकि बांध के ऊपर दबाव न रहे। पीछे से पानी आ रहा है और जैसे जैसे पानी की आवक होती रहेगी फिर उसी हिसाब से मैनेज करते हुए इन गेट्स को खोलने का समय मुकर्रर किया जाएगा। रावत साहब, मंत्री जी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कलेक्टर सौम्या झा पूरे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स पर नज़र बनाए हुए हैं, किस तरह से ये प्रोसीजर पूरा किया जाना है, और समाचार प्लस भी लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है। 10 अगस्त 2016 को ये बांध चौथी बार और 2019 में 5वीं बार छलका था। और वसुदेव देवनानी जी विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आज बीसलपुर बांध छलकने वाला है सर, और ये हम जानते हैं सर ये हमारे लिए कितना भावनात्मक मुद्दा है। अजमेर की जी सर, जीवन रेखा बीसलपुर बांध है जी सर, और वह आज वर्षों बाद पूरी तरह भर करके छलक रहा है और गेट खोलने की स्थिति आ गई है। ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है, और हम सब इससे प्रसन्न हैं कि कम से कम आगामी 2 वर्षों का पानी बीसलपुर में आ गया। विशेष रूप से अजमेर जो पानी की समस्या से त्रस्त है, वहाँ के निवासियों के लिए बहुत राहत देने वाला है। हम अपेक्षा करेंगे कि वहाँ पानी जो वहाँ भर गया है उसको अजमेर तक लाने की भी जो उसमें कमियां पेशी हैं वो भी विभाग ठीक करके और अजमेर को पानी दें। टोंक में भी रहेगा, जयपुर में भी रहेगा। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। मैं इसलिए सारे अपने प्रदेशवासियों को और अजमेर वासियों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल सर, हम ये बिल्कुल याद रखते हैं किस तरह से आपने बीसलपुर के पानी को अजमेर पहुंचाने के लिए संघर्ष किया, और वो उसमें बहुत लंबा संघर्ष रहा है। लेकिन जयपुर के लोग भी, स्पीकर साहब, बहुत खुश हैं
कि ये भर गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वसुदेव देवनानी साहब, स्पीकर साहब हमारे साथ जुड़े और बड़े लंबे समय तक वसुदेव देवनानी का एक लंबा संघर्ष रहा कि बीसलपुर का पानी अजमेर पहुंचे। एक ज़माने में इसे भी लेकर के लड़ाई होती थी कि पानी को किस तरह से बांटा जाए, लेकिन पानी को काटा नहीं जा सकता। पर ये पानी अजमेर भी पहुंचेगा और ये पानी जयपुर भी पहुंचेगा। टोंक के कई इलाके हैं जो चाहते हैं कि साहब ये बीसलपुर का पानी उनको भी मिले, लेकिन इस बांध के आसपास आजीविका के कई दूसरे स्रोत पनपे हैं। यहाँ पर एक ये बीसलपुर बांध टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी डेवलप हुआ है। वो एक अलग नज़रिया इसे देखने का, लेकिन ये जो अपार जल राशि आप देख रहे हैं ये खुशखबरी लेकर के आई है और सभी के मन में हर्षोल्लास है कि बीसलपुर बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता पर है और सरप्लस पानी होने के कारण इसके गेट्स खोले जा रहे हैं। भराव ऐसा नहीं कि भाई हर साल ही होता रहा हो, ये अरसा रहा है, लंबा अरसा बीता है, तब जाकर के ये छलकने की स्थिति में आता है। धर्मेंद्र समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ बीसलपुर बांध से सीधे जुड़े हुए हैं। अगर धर्मेंद्र आप मुझे सुन पा रहे हो, आपके साथ में आपके बिल्कुल कंधे के पीछे की तरफ गेट्स देख पा रहा हूं मैं, जो कुछ ही देर में खुलने वाले हैं। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्या जानकारी वहां से धर्मेंद्र? जानकारी मंत्री जी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। खुलते पूजा अर्चना के बाद फाटक गेट खोल दिए जाएंगे। जी, ये पूजा अर्चना कहाँ होगी? ये डैम के ऊपर? डैम के ऊपर होगी पूजा, महादेव की पूजा होगी, फिर बाद में गेट खोले जाएंगे। जी, आपके साथ भी वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद है धर्मेंद्र, वो क्या इसे देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे? बात कीजिएगा एक बार। यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई नजारा आप देख सकते हो, पब्लिक का नजारा आप देख सकते हो जी। डैम के चारों तरफ पब्लिक भीड़ लगी हुई है जी। अगर कोई बात कर पाए, कोई बता पाए कैसे वो इमोशनल हैं इस क्षण को लेकर? लो आप बात कर सकते हैं इनसे। जी सर, मैं टोडा से बोल रहा हूँ, अमित खान। बांध 350 मीटर पूरा भर चुका है। हाँ। और मंत्री जी का इंतजार किया जा रहा है। सुरेश जी रावत का और कन्हैया लाल जी चौधरी पधार रहे हैं और जल्दी बीसलपुर बांध की फाटकें खोल दी जाएगी। पब्लिक चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, देखने के लिए इंतजार कर रही है और काफी भीड़ है यहाँ पे। तो प्रशासन का पूरा इंतजाम, पूरा प्रशासन यहाँ आसपास पहुंच चुका है। चारों तरफ पब्लिक। आप इनकी आवाज समझ सकते हो सर? बिल्कुल धर्मेंद्र, बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही है, क्रिस्टल क्लियर, और हम आपको देख भी बहुत अच्छी तरीके से पा रहे हैं। बहुत अच्छे आप लग रहे हैं धर्मेंद्र, बहुत अच्छे यहाँ पर लोग लग रहे हैं, बहुत अच्छा ये बांध लग रहा है और इस खूबसूरती को चार चांद लगने वाले जब ये खुलेगा। कभी भी पूजा मंत्री जी कुछ क्षण में पहुंचने वाले हैं, सूचना मिली है। धर्मेंद्र, पूरे इलाके में जहां जहां ये पानी जाएगा, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं, आप यहाँ पर देखते रहते हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि हर साल खुलता हो, लोगों को इत्तला जानकारी देनी पड़ती है। लोग सजग हैं कि यहाँ पर पानी आएगा, बहाव क्षेत्र में नहीं जाना है, ये जानकारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पहुंचा दी है लोगों तक। जानकारी देनी पड़ती है सर, यहाँ पे सूचना मुनादी करनी पड़ती है। पब्लिक जागरूक नहीं है यहाँ की। जी, तो ये मुनादी हुई आपने? ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ। हाँ, ये मुनादी की गई थी धर्मेंद्र? हाँ, कल रात को सायरन बजा के चेतावनी दे दी थी, कल से सायरन बज रहा है रात तक। जी, अभी क्या पता चल पाया धर्मेंद्र, कितने गेट्स खोले जा सकते हैं, कितना पानी यहाँ से रिलीज किया जा सकता है? अब सुनने में आ रहा है एक दो गेट के लगभग खोले जा सकते हैं जी। और अब यहाँ डैम इंचार्ज से जानकारी लिए भी, कमलेश मीणा सहायक अभियंता से। जी, अब यहाँ से जो पानी है धर्मेंद्र, ये कहाँ जाता है? यहाँ से जो पानी आएगा आगे, ये पानी किस तरफ जाएगा? इस यहाँ से टॉप होते हैं माधोपुर सीधे भरतपुर तक जाएगा आगे। जी, ये आगे जाकर के चंबल में मिल जाएगा। चंबल में मिलेगा। और क्योंकि बांध मैनेजमेंट के पास पूरी जानकारी होती है कि पीछे कहाँ कहाँ बरसात है और कहाँ से पानी की आवक है। क्या बताया जा रहा है यहाँ बीसलपुर बांध में ऐसे पानी की आवक लगातार जारी रहेगी? अभी तक बारिश होने के कारण आसपास की डाई नदी है, सहायक नदी है, डाई है, खारी नदी है और त्रिवेणी का गेज भी 4 मीटर के लगभग चल रहा है। पानी की आवक लगातार हो रही है। भारी बारिश के कारण अभी भी बारिश हो रही है क्षेत्र में। धर्मेंद्र, इस बार कहना चाहिए जो इंद्र देवता है वो जमकर मेहरबान रहे।
इलाके के लोग, हाँ टोडा राइजिंग बहुत ज्यादा अभी सर यहाँ पे। हाँ, लोगों में खुशी है। लोग कैसे जुड़ाव महसूस करते हैं? धर्मेंद्र, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो हम यहाँ जयपुर में बैठ के, अजमेर में बैठ के, हमारे लिए तो ये पानी का स्रोत हो जाता है और इसलिए हम बड़ा इमोशनल महसूस करते हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बीसलपुर बांध जब छलकता है उसे कैसे देखते हैं? उनके मन में क्या आता है? उनमें खुशी आती है, खुशी रहती है। अगर अभी देखने की भीड़ लगी हुई यहाँ पे, मेरे पास में एक आदमी खड़े हैं टोडा राइजिंग के ग्रामीण खड़े हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। आप जी धर्मेंद्र जी, आप सवाल पूछे। मैं बोल रहा हूँ जी, कुछ ही पलों में अब राजस्थान के मतलब कई जिलों के अंदर बहुत खुशखबरी मिलने वाली है, गेट खुलने वाले हैं और ये बहुत प्रसन्नता का विषय है हमारे लिए और हमारे लिए, हमारी यहाँ की आसपास की जनता के लिए, हमारे 2-3 जिलों की जनता के लिए। तो मान लो कि भगवान का वरदान ही मिल गया, क्योंकि 2 साल तक पानी, सिंचाई के लिए पानी और पीने का पानी सुगमता से मिल रहा है। इससे बड़ी खुशी के और क्या। आप इनकी आवाज समझ सकते कितनी खुशी है इनके अंदर। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपकी खुशी भी मुझे पता चल रही है। आप भी धर्मेंद्र खुश हैं, यहाँ के लोग भी खुश हैं, आपकी खुशी भी छलक रही है और कुछ ही देर में ये बांध भी छलकेगा। तो ये थोड़ा सा पूछिएगा, इन्होंने कभी नजारा दिख रहा है जहाँ पूजा अर्चना होगी। जी 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 बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैं ये चीज जानना चाहता हूँ धर्मेंद्र, क्या आपने इससे पहले कभी बांध खुलते हुए देखा है? तब क्या नजारा था? हाँ देखा है सर, 2019 में, 2018 में और 2022 में भी खुला था। हाँ 2022 में, तीनों बार, हर बार देखता हूँ खुला हुआ। तो लोकल निवासी हम यहाँ के। जी धर्मेंद्र जी, कि सबसे ज्यादा पानी कब आया? आपने कब देखा सबसे ज्यादा पानी आया हो, जिस साल सबसे ज्यादा बरसात हुई हो? 2022 में सबसे ज्यादा पानी आया था, जिस दिन 43 दिन लगातार फाटक खुले हुए थे यहाँ पे। अच्छा, 43 दिन फाटक खुले हुए थे। अब पीछे से जैसे जैसे बारिश होगी और उम्मीद की जानी चाहिए ये जो पानी है किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। नहीं धर्मेंद्र, ये जरूरी है कि अब ये आगे जब पानी जाए किसी को नुकसान ना पहुंचे। हाँ अभी तक तो कोई नुकसान की संभावना नहीं है। यदि फाटक नहीं खोले गए तो आसपास ही गाँव में पानी भर जाएगा सर, पीछे की तरफ। जल्दी फाटक नहीं खोले गए तो। अच्छा, ये आगे तक जाने लगे। अच्छा, उस वहाँ जो लोग रहते हैं जो मतलब डूब क्षेत्र में हैं पीछे की तरफ, उनको क्या समझा दिया गया? उनसे कोई कोऑर्डिनेशन है? उनको अवार्ड दे दिया गया, जबरदस्ती रह रहे हैं वहाँ पे, कब्जा करके उनको अवार्ड दे दिया गया, खाली मुआवजा दे दिया गया था पहले, फिर भी जबरदस्ती रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो प्रशासन ने क्या उनको अभी वहाँ से हटाने की कोशिश की है ताकि कोई अनहोनी नहीं हो? नहीं, अभी तो खाली कर दिया उन्होंने, ऊंचे ऊंचे क्षेत्र पे चले गए हैं वो। ठीक है। एक बहुत बड़ी संभावना जो देखते वहाँ पे खाली कर दिया है, शिफ्ट कर दिया जगह वहाँ से। ठीक है धर्मेंद्र, एक बहुत बड़ी संभावना जो बीसलपुर से आती है वो है मत्स्य पालन। उत्तर भारत में बीसलपुर, हाँ, मछली बहुत प्रसिद्ध है बीसलपुर की। बहुत से लोग बड़े चाव से कहते हैं बीसलपुर की, राजस्थान की मछली आई है साहब, ये हम खरीदेंगे। उत्तर भारत के कई इलाकों में प्रसिद्ध है। इस इलाके की इकोनॉमी पर उसका क्या फर्क पड़ा है? मछली बाग का यहाँ पे ऑफिस है। अभी कुछ देर पहले हमारी, प्रसिद्ध है सर यहाँ पे। हाँ, कुछ देर पहले धर्मेंद्र हमारी बात हुई। जी धर्मेंद्र, सुन पा रहे क्या? फिश एक्वेरियम भी है, जो एशिया का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम है यहाँ पे बीसलपुर डैम पर, रंगीन मछलियों का। जी जी जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा था। आपने कुछ देर पहले हमारी मंत्री जी से बात हुई, रावत साहब से, वो हमारे साथ फोन पर थे। उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और वो यहाँ के लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद दे रहे थे कि आपके पानी से कई इलाकों का गला तर होता है। इसके लिए बीसलपुर और बीसलपुर के आसपास के रहने वाले लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उसे लेकर के तैयारियां क्या है? तैयार, प्रशासन अलर्ट है यहाँ पे। प्रशासन की गाड़ियां खड़ी है, आप देख सकते हैं पिछली देर। हम गेट के इधर की तरफ है, उधर की तरफ गेट देवली की तरफ वहाँ पे गाड़ियां खड़ी हुई है, आप देख सकते हो मोबाइल के द्वारा। तो ये जो पूजा अर्चना है ये ऊपर बांध के ऊपर की तरफ होगी और उसके बाद में ये गेट खोले जाएंगे, है ना? ये हूटर और सायरन्स बजने बंद हो गए अब धर्मेंद्र? गेट खोले जाएंगे। कन्हैयालाल चौधरी भी पहुंचने वाले, कुछ क्षण में सूचना मिली है सर। अच्छा, मंत्री लोकल कन्हैयालाल चौधरी किसी भी पहुंच सकते हैं, वो भी रवाना हो गए। बाकी कलेक्टर सौम्या जी आ गई वहां पर? हाँ सर, कलेक्टर साहब पहुंच गई? आवाज कलेक्टर साहब पहुंचने वाली है, मंत्री जी के साथ में। ठीक है, रावत जी के साथ में। ठीक है। और क्या कुछ एक बार दूसरी तरफ भी दिखाने की कोशिश कीजिएगा, इस बांध के दूसरी तरफ क्या है, ताकि हम वो भी देख पाए, थोड़ा हमारे दर्शक। दूसरी तरफ देख सकते हो प्रशासन का अमला खड़ा हुआ बांध के उस तरह के फाटक की तरफ। आप
जी। प्रशासन की पूरी गाड़ियां खड़ी हुई है एंड एसडीआरएफ की पुलिस प्रशासन राष्ट्रीय प्रशासन से पड़े हैं और पब्लिक की भीड़ आप देख सकते हो, गाड़ियां उधर आप मंदिर की तरफ। जी 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 जी। ये कितने गेट हैं कुल मिला के धर्मेंद्र, कितने गेट हैं यहाँ पर कुल बीसलपुर बांध में? तो लगता है धर्मेंद्र से हमारा संपर्क कटा है। जी धर्मेंद्र, सायरन बजा दिया गया है जी, एक बार मंत्री फिर जी पहुंच चुके हैं। ठीक है, सायरन बजा दिया गया है, मंत्री रावत साहब पहुंच चुके हैं। हेलो जी सुन पा रहा हूं मैं आपको। मंत्री जी पहुंच चुके हैं, सायरन बजा दिया गया है, मंत्री जी पहुंचने की सूचना मिल चुकी है। बिल्कुल, ये जो सायरन है ये इस बात का प्रमाण है कि मंत्री रावत साहब यहाँ पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना होगी और उसके बाद में 2 गेट खोले जाएंगे। मुझे पता है धर्मेंद्र, सायरन की आवाज बहुत तेज है, आपको सुनने में दिक्कत आएगी। जी कुछ कह रहे हैं आप धर्मेंद्र, बताइए। सायरन बजा दिया गया है जी प्रशासन का अमला खड़ा हुआ पिछली तरफ, बांध के उस तरफ में, बांध के इस तरफ खड़ा हुआ हूँ टोडा राइसिंग रोड पे। बिल्कुल, आप यहाँ पर ही मौजूद रहे। ये जो तस्वीरें हैं ये पूरा प्रदेश, पूरा राजस्थान, खासतौर पर जयपुर अजमेर देखना चाहता है और देखना पूर्वी राजस्थान भी चाहता है, क्योंकि गेट खुलने के बाद में जो पानी है ये भरतपुर तक जाएगा और भरतपुर तक जाएंगे और फिर ये पानी आगे जाकर के चंबल में मिलेगा, चंबल जाकर के यमुना में मिलेगी, वही यमुना माँ जाके गंगा माँ में मिलेगी और गंगा जाकर के बंगाल की खाड़ी में। तो ये वो रास्ता है जहाँ से पानी आगे बढ़ेगा। सायरन बज चुका है और जैसा कि पल पल की रिपोर्टिंग करते हुए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हुए धर्मेंद्र हमको बता रहे थे, लोगों में वहाँ खुशी की लहर है। मंत्री रावत साहब वहाँ पर पहुँच गए हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद में ये गेट्स, 2 गेट्स खुल सकते हैं। मंत्री जी पहुंच चुके, कन्हैयालाल चौधरी भी पहुंच चुके हैं। अच्छा, ये जानकारी आ गई है कि पीएचईडी मंत्री भी पहुंच गए। धर्मेंद्र, ये भी जानकारी आ गई पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल जी भी पहुंच गए। पीएचडी मंत्री भी पहुंच चुके हैं डैम के उस तरफ। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सायरन बजा दिया गया है, पूजा अर्चना के बाद फाटक खोलने की तुरंत तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, ये एक बड़ी जानकारी है, फाटक खोलने की तैयारी की जा रही है और इसमें ज्यादा विलंब नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो पानी है अगर ज्यादा भरता है तो कई यानी बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले इलाकों को जलमग्न कर सकता है। इसीलिए ये भी बड़ी जरूरत है कि जल्द से जल्द इन गेट्स को खोला जाए और जो एक्सेस वाटर है, जो ज्यादा पानी है, उसे बाहर निकाला जाए। तो ये है वो इस वक्त की स्थिति जिस पर प्रशासन की भी नज़र है और मंत्री वहाँ पर पहुँच गए हैं। कुछ ही देर में ये पूजा अर्चना का दौर शुरू होगा और फिर ये जो गेट्स हैं ये खोले जाएंगे। जो औपचारिकताएं हैं उसे लेकर के वो पूरा करने का काम इस वक्त वहाँ चल रहा है। औपचारिकताएं पूजन से जुड़ी नहीं, क्योंकि वो तो एक अति महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन औपचारिकताएं लोगों को आगाह करने की, उन्हें समझाने की, उन्हें बताने की कि गेट खुलने वाले हैं और अब आप इस प्रवाह क्षेत्र से बाहर हो जाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है। और उसे लेकर के जगह जगह जहाँ जहाँ भी रपटे हैं, जहाँ जहाँ भी रोड्स हैं जिसके ऊपर से पानी चल सकता है, वहाँ लोगों को आगाह कर दिया गया है और वहाँ प्रशासन एक्टिव है। बाल मुकुंदाचार्य जी विधायक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत है आपका साहब। विधायक जी, ये जयपुर के लिए तो लाइफलाइन है, हमारे लिए तो जल का बहुत बड़ा स्रोत है, हमारे गले यहीं से तर होते हैं। आज बीसलपुर बांध के गेट खुलने वाले हैं, ये बड़ा भावनात्मक विषय हो जाता है। मैं सबसे ये पूछ रहा हूँ, आप कैसे देखते हैं साहब? बिल्कुल, मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से भगवान वरुण देव को धन्यवाद, प्रणाम, नमन जी कि भगवान वरुण देव ने इस बार राजस्थान पे अपनी खूब कृपा बरसाई और जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने बजट के द्वारा प्रदेश के विकास के ऊपर विशेष ध्यान दिया, ये मानता हूं वरुण भगवान ने इस पर प्रसन्न होकर और भाजपा सरकार के सुशासन पर राजी होकर इस बार इतनी अच्छी बरसात की है कि इस बार हमें साल भर का
जल जहाँ से प्राप्त होता है, और आज जैसा आपने कहा कि हमें जयपुर की लाइफलाइन और करने का काम हमारा बीसलपुर बांध करता है, तो ये बीसलपुर बांध ओवरफ्लो होने से और बीसलपुर बांध के गेट खुलने से प्रसन्नता है कि क्षेत्र के किसानों को, वहाँ क्षेत्र वासियों को और हमारे जयपुर वासियों को जो लाइफलाइन हमारा जल जहाँ से प्राप्त होता है वो बीसलपुर बांध। मैं बहुत बहुत धन्यवाद को प्रणाम करता हूँ कि आपकी कृपा इंद्र भगवान प्रसन्नता रही कि इस बार हमारा बीसलपुर फुल है, और ये शुभ संकेत है समृद्धि की प्रारंभ पिछले भाजपा सरकार राजस्थान में आते ही हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाल मुकुंद आचार्य जी हमारे साथ जुड़े, जयपुर के विधायक, और उनकी प्रसन्नता देखते ही इसलिए भी बनती है क्योंकि उनके लिए कम से कम अब ये कॉल्स आने कम हो जाएंगे कि साहब पानी नहीं आ रहा है। उनके लिए भी ये थोड़ा कहना चाहिए प्रशासनिक दृष्टि से और शासकीय दृष्टि से एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि साहब साल भर का पानी आया है, वरुण देव को धन्यवाद दे रहे थे, और राजस्थान के कोने कोने में जिस तरह की बारिश इस बार हुई है उसने तरबतर किया है राजस्थान को, और यही वजह है कि बीसलपुर बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता पे है। और ये सायरन इस बात का प्रमाण है कि कुछ ही देर में ये गेट्स यहाँ खुलने वाले हैं और पानी की निकासी कुछ ही देर में होने वाली है। हम साथ साथ आपको ये भी बताते चल रहे हैं, आपके लिए जानकारी ज़रूरी है कि बीसलपुर बांध इससे पहले कब कब छलका है। आखिरी बार 2022 में छलका था, 23 में वो मौका नहीं बन पाया, और 24 में अब सितंबर माह में ये बीसलपुर बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता पर आते हुए छलकने को बिल्कुल तैयार है और गेट्स खोले जाने बाकी हैं। धर्मेंद्र समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। धर्मेंद्र, अगर आप सुन पा रहे हो, सायरन बंद हो गया या चल रहा है अभी भी? धर्मेंद्र, हाँ सर सुन रहा हूँ। धर्मेंद्र, सायरन बज रहा है अभी भी? सायरन बज रहा है अभी भी। तो इसका मतलब ये समझे कि पूजा अर्चना चल रही है धर्मेंद्र। हाँ, पूजा अर्चना की तैयारी की जा रही है, पूजा अर्चना अब होगी जी। वहां से क्या सूचना मिल पा रही है आपको? बांध के ऊपर से क्या तैयारी की जा रही है? लोगों में खुशी की माहौल है यहाँ पे जी, भीड़ लगी हुई है, आप देख रहे हो प्रशासन का लमला। बिल्कुल। और इसमें कौन से वाले गेट खोले जाने का पता चल पा रहा है, आपकी तरफ वाले या दूसरी तरफ वाले? अब ये अंदाजा अब अंदाजा लगाने की संभावना नहीं है। अच्छा। कोई से भी गेट दो खुले जा सकते हैं, 2 गेट 3 गेट, जैसे पानी की हवा हो रही है उस हिसाब से गेट खोलने की संभावना है। ठीक है, 2 से 3 गेट्स खोले जा सकते पानी हैं। की हवा को देखते हुए गेट खोलने की संभावना। ठीक है, जिस तरह से पानी पीछे से आएगा उसी के मद्देनजर, उसी का आकलन करते हुए इन गेट्स को खोला जाएगा। ये धर्मेंद्र बताने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र को बताने में भी थोड़ी सी कठिनाई इसलिए हो रही क्योंकि आवाज देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ये सायरन की आवाज़ है। इस वजह से धर्मेंद्र तक अपनी आवाज़ पहुँचाना भी थोड़ा सा कठिन हो रहा है, लेकिन जितनी कोशिश हम कर पा रहे हैं वो करने की पूरी कोशिश है कि आपको वो तस्वीरें दिखा पाएँ कि कब ये गेट्स खुलते हैं। पूरे कहना चाहिए राजस्थान की नज़र इस बात पर है, और बीसलपुर बांध जब छलकता है तो सब उस पर वैसे भी नज़र बनाए रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वो कैसा नज़ारा होता है। क्योंकि जयपुर के और बीचों बीच, अगर राजस्थान के बीचों बीच कहिए, कोई सबसे बड़ा रिजर्वायर है, सबसे ज़्यादा जहां पानी एकत्रित होता है तो वो बीसलपुर है। अदरवाइज़ बाकी सारे बांध थोड़ी दूरी पर हैं और कहना चाहिए सीमावर्ती क्षेत्रों में ज़्यादा हैं, लेकिन ये जयपुर के बीचों बीच एक इंजीनियरिंग मावल आप इसे कह सकते हैं। बड़ा अपने आप में अद्भुत मानवीय निर्माण है जिसमें पानी को इस तरह से सहेजा गया है, रोका गया है, जिससे कई इलाके वर्षों तक अबाध्य रूप से पानी की परेशानी से
न जूझें, इसको ध्यान में रखते हुए इस निर्माण को किया गया। एक बोतल मंगवा दिया पैसे में जाना और कई बार एक के बाद एक आप ये देख पा रहे हैं। और लगभग ये जो साइकिल है, जो मोस्टली आप देख रहे हैं, ये 2-2 साल और 3-3 साल की रहती है, जब पूर्ण भराव पर आने के बाद में ये गेट्स बीसलपुर बांध के खोले जाते हैं। लगातार सायरन बजाते हुए लोगों को सावधान सचेत किया जा रहा है। कभी भी बीसलपुर बांध के ये गेट्स खोले जा सकते हैं। 2 से 3 गेट्स खोले जाएंगे, पानी की आवक को कैलकुलेट करते हुए कि पीछे से कितना पानी जो सहायक नदियां हैं वहां से बीसलपुर बांध में पहुंच रहा है, और जिस हिसाब से पानी पहुंच रहा है उसी हिसाब से गेट खुलने की स्थिति बनेगी। क्योंकि हमने आपको कल भी बताया था कि भीलवाड़ा के कई इलाकों में, मेवाड़ में कई अच्छी बारिश हुई और उसके बाद में पानी वहाँ से कई बांधों पर, कई एनिकटों पर चादर चली और वो जाकर के पानी बनास में मिला और बनास आकर के सीधे मिलती है बीसलपुर के कैचमेंट एरिया से, और वहाँ पानी की असीमित आप मात्रा देख पाएंगे। आज इसे किया जाना ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि पीछे डूब क्षेत्र में आने वाले कई ऐसे निर्माण हैं जो अब पानी की जद में आने लगे हैं। पानी का जो वाटर लेवल है, जो ऊंचाई है, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई और कुछ इलाकों को इसने अपनी चपेट में लिया। और इसी के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया कि आज इस गेट को खोला जाएगा, और फिर ये इत्तला ज़िम्मेदार जो मंत्री हैं उन तक पहुंचाई गई। उन्होंने भी अपना कार्यक्रम तुरंत रिशेड्यूल किया और वो फटाफट से आज सुबह बीसलपुर बांध पहुंचे। प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां कर ली थी। कल शाम से ही युद्ध स्तर पे आसपास के लोग और जो गांव के लोग हैं उनको बताने की कोशिश की जाने लगी कि कैसे उनको सावधानी बरतनी है। कई लोग तो ऐसे हैं जो अब इसके कहना चाहिए, क्योंकि 2 साल में एक बार होता है तो आदी हो गए हैं। पिछली बार काफ़ी पानी आया था, पूर्ण भराव क्षमता होने पर सारे गेट्स भी खोलने की स्थिति बनी थी, लेकिन अब आज 3 गेट्स खोले जा सकते हैं और फिर वाटर को मैनेज करने की कोशिश होगी। बीसलपुर बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता पे है। बांध से ये खुशखबरी पूरे राजस्थान में है और अब पानी इतना है कि अब इस पानी को छोड़ा जाएगा और ये पानी फिर आगे होता हुआ चंबल में मिलेगा।